स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला जो होगा मेरे और नीरज के बीच में। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह की संकेत दे रही है। यूएस के मार्केट्स में अच्छी तेजी के बाद सुस्ता रहे हैं बाजार। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर अभी सफाई आना बाकी है और इसी के चलते देखिए यूरोप के मार्केट्स में भी थोड़ा ठंडा कारोबार होता हुआ दिखा। डैक्स में ज्यादा बड़ी गिरावट देखी गई और इस समय उसका असर एशियाई बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। येन में जो मजबूती हुई है उससे देखिए जापान के बाजारों में थोड़ी दिक्कत है। हांगकांग के बाजार लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं और इसी के चलते एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि 7 अंक नीचे हम शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात इसमें अगर ढूंढने निकले तो यही है कि 8800 के ऊपर ही कारोबार की शुरुआत होगी। एक और आंकड़ा आपको देखना चाहिए और वो है डॉलर इंडेक्स। ये नीरज 100 के ऊपर वापस निकल गया और यहां से थोड़ी दिक्कत है। ये बताइए बल्लेबाजों के अलावा कुछ गेंदबाजों को भी जगह दी है या फोकस क्लियर है? नहीं, फोकस एकदम क्लियर है और मेरा लक्ष्य भी 8900 वाला जो है मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। और बहुत उम्मीद है क्रेडिट पॉलिसी से कि 4.5% का कट होगा, क्योंकि आरबीआई का भी धर्म बनता है कि वो रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा दे। मोदी सरकार चाहती है तो फोकस खरीदारी पे, खबरों पे और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन पे। तो इसीलिए पहला शेयर आपको बता दूं, शक्ति पंप्स बहुत ही बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। जो घाटा था उसके मुकाबले 5.4 करोड़ का उन्होंने मुनाफा किया, 44% इनकम बढ़ी है और जो इनका मार्जिन था वो 3.6 से बढ़ के 16.3 हो गया। तो बहुत अच्छे नतीजे हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि अच्छी उछाल देखने को मिलेगी। 190 का लक्ष्य, 165 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल अर्निंग सीजन पर ही फोकस है। एचईजी जिसके नतीजे कल आने वाले हैं उससे पहले यहाँ पर तेजी करने की राय में इस सेक्टर्स ने दी है। 195 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 178 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज एक और ऐसा स्टॉक है जिसके नतीजे दरअसल आज आने वाले हैं। हाई बीटा शेयर है, अच्छे नंबर्स पेश करता है तो 15-20% की तेजी एक ही दिन में हो जाती है। कल 5% बढ़ने के बावजूद में सिलेक्टर्स को लगता है आज एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। 760 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 740 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो ये है मेरे दो ओपनर्स। नीरज आपका अगला शेयर बताएं। नतीजों पर फोकस है। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक जो प्लास्टिक के पाइप्स बनाती है उसके भी रिजल्ट देखिए आप। मुनाफे में करीब 54% की बढ़त देखने को मिली है। कुल आमदनी 12% बढ़ी है और इनके भी मार्जिन में 4% का शानदार उछाल देखने को मिला है। तो इसमें भी तेजी हो सकती है। 435 का लक्ष्य रखिए, 410 का स्टॉप लॉस। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स इसके नतीजे दरअसल कल आने वाले हैं और यहां पर भी मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए ट्रांसफॉर्मर सेक्टर भी काफी बढ़िया सेक्टर है और नंबर्स के आसपास ये सेक्टर चलने के लिए जाना जाता है। पिछले क्वार्टर में भी ठीक ऐसा ही हुआ। इस कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए थे और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि ये नतीजे अच्छे पेश करने का सिलसिला जारी रहेगा जब तक सरकार का फोकस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर जारी रहेगा। ट्रांसफॉर्मर्स की मांग बढ़ेगी और मेरे सिलेक्टर्स का मानना है 240 के लेवल्स भी यहाँ पर आसानी से अचीवेबल हैं। आज और कल में ये लेवल्स आ सकते हैं। 218 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी आपको तेजी की पोजीशन से बनानी चाहिए। बालाजी अमाइंस अगला स्टॉक होगा और केमिकल कंपनी है। इसके भी नतीजे आप देखिए, मुनाफे में करीब 47% की उछाल देखने को मिली है। कुल आमदनी 11% बढ़ती हुई दिखी और मार्जिन में भी 1% का इंप्रूवमेंट हुआ है। तो केमिकल कंपनियों का लगातार परफॉर्मेंस क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बना हुआ है, तो इसलिए इसमें खरीदारी चलाओगी। 380 का लक्ष्य, 350 का स्टॉक। और हमारी टीम का मजा हुआ प्लेयर अंसर प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर भी नजर रखिए। इसके नतीजे आज आने वाले हैं। यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए कल क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम आएगा और टेक्निकली क्रेडिट पॉलिसी की जो बैठक है वो आज से शुरू हो गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज के ऊपर अपनी वोटिंग करेगी और उसके बाद कल दोपहर 2 बजे के आसपास आउटकम निकल कर आएगा। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है इसके चलते आज रियल एस्टेट शेयरों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। कल आपने देखा एचडीआईएल 10% तक की रैली दिखा रहा था। डीएलएफ में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। आज कैश मार्केट के जुड़े हुए शेयरों में अच्छी रैली बनेगी। वैसे भी सरकार का फोकस लो कॉस्ट हाउसिंग पर रहा है, उसके चलते भी इस शेयर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। 18 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। और प्रोजोन एक और ऐसी कंपनी है जो सूडो रियल्टी कंपनी है, इस पर भी नजर रखिए। देखिए रियल एस्टेट का शेयर तो भागेंगे ही, लेकिन सूडो रियल्टी कंपनियां भी भागेंगी। और ये कंपनी जो है दरअसल मॉल्स के कामकाज में है, कमर्शियल रियल एस्टेट बनाती है। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, ये 70% पार्टिसिपेंट्स मानते हैं जिन्होंने सीएनबीसी आवाज के पोल में भाग लिया। तो आज हाई बीटा शेयर और इस तरह के शेयरों का दिन हो सकता है नीरज। बिल्कुल, रियल्टी स्टॉक तो नजर पर रखनी चाहिए क्योंकि रेट कट की उम्मीद है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे अगला फोकस होगा और यहाँ पे खरीदारी सलाह है क्योंकि इसमें फंड बाइंग देखी गई है। एलएनटी म्यूचुअल फंड ने इसमें आधे % से ज्यादा स्टेक खरीद के अपना कुल हिस्सा 5.18% कर लिया। तो ये पॉजिटिव खबर यहाँ पे खरीदारी की है। 92 का लक्ष्य होगा। वैसे भी चीनी कंपनियों में आप देखिए बहुत ड्रीम रन चल रहा है हेमंत, और अगले 1 साल तक रुकने की संभावना कम है क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है और प्राइसिंग और हाई होगी क्योंकि समर सीजन में चीनी खपत बढ़ जाती है। टीटागढ़ वैगन्स अगला स्टॉक होगा। यहाँ पे भी खरीदारी करिए। 100 करोड़ का इनको एक ऑर्डर मिला है अर्थ साइंस विभाग से। इस स्टॉक को लगातार ऑर्डर मिला, भी 1 हफ्ते पहले भी इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला था। यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह होगी। सेक्टर्स को लगता है कि ये यहाँ पे करीब 123 रुपए का लक्ष्य हासिल हो सकता है।
और वक्त है इसी के साथ डिपेंडेबल शेयर का। सिनेलाइन होगा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। देखिए सूडो रियल्टी कंपनियों के ऊपर मेरे सिलेक्टर्स की नजर, और इसीलिए कुछ देर पहले प्रोजोन को भी टीम में शामिल किया था। सिनेलाइन भी एक तरह से सूडो रियल्टी है। देखिए इनके पास मॉल्स में जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो हैं, करीब 9 मल्टीप्लेक्सेस की लैंड बैंक ये ओन करते हैं मुंबई में, और इस तरह की कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। पहले ये कंपनी एग्जीबिशन के बिजनेस में भी थी, इन्होंने वो कारोबार को पीवीआर को बेच दिया था। तो आज रियल एस्टेट के अलावा सूडो रियल्टी कंपनियों का दिन हो सकता है, तो यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। 89 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 85 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। और एक चीज और नीरज जिस पर नजर होनी चाहिए, और वह है एशियाई बाजार। पिछले 5-10 मिनटों में देखिए क्या इन्होंने चाल बदली है। हांगकांग के मार्केट्स लाल निशान से हरे निशान में आ गए, और एक बार वापस से एशिया का पैक आपके सामने हाजिर करेंगे और आप देखेंगे कि क्या अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर एशियाई बाजार अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं तो 8800 के ऊपर जाकर कल हमने समाप्ति दी थी, आगे की चाल और बेहतर हो सकती है। ये देखिए हांगकांग का मार्केट अभी हम आपको दिखा रहे थे 50 पॉइंट नीचे था, और अब आप देखिए 80-90 पॉइंट की तेजी यहां पर देखी गई है। बाकी के मार्केट्स भी अगर आप देखें, ये देखिए स्ट्रेट टाइम्स ताइवान, यहां पर भी अब हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। तो बुल्स फॉर्म में आ रहे हैं, ना सिर्फ भारत में, पूरे एशिया में। मार्केट ट्रेंड की फॉलो करते हैं, राय बदलती है। बहरहाल जैसे सूडो रियल्टी की आप बात कर रहे हो, जैकॉप सेक्टर्स ने चुना है। इसमें देखिए ट्रिगर जो मैं आपको बता दूं, इसमें खबर एक तो ये है कि जो एयरपोर्ट इनकी लैंड के बगल में बनने वाला है, उसका जो टेंडर है वो इस हफ्ते खुल जाएगा। और हमें ये पता चल रहा है कि सिडको के पास सोल बिडर केवल जीवी के बचा, क्योंकि 3 ने विड्रॉ कर लिया है। तो सिडको ने ये तय किया है कि ये सोल बिडर को दे दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जब बिड्स मंगाई थी तभी एक क्लॉज उसमें रखा था कि अगर एक बिडर भी बचता है तो उसको दे दिया जाएगा। हालांकि 2 बार उन्होंने टाइम एक्सटेंड करके जो पहले के 3 बिडर्स थे उनको मौका दिया था कि अगर वो रीथिंकिंग करना चाहें अपने फैसले पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये जीवी के हाथ रखने वाला तो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर इसके लिए, क्योंकि बहुत बड़ा लैंड पार्सल उनके पास उस इलाके में है, तो उसका एक बड़ा फायदा हुआ। दूसरा, उसी लैंड से रिलेटेड है ट्रांस हार्बर लिंक, जिसके ईपीसी ऑर्डर्स ऑलरेडी अवार्ड किए जा चुके हैं सेक्टर्स लगता है। ये एक दूसरा बड़ा ट्रिगर वो है। दूसरा जो लगातार आप कह रहे हैं कि सूडो रियल एस्टेट कंपनियों को फोकस करना चाहिए, तो निश्चित तौर पे इस कंपनी के साथ भी लागू होता है। और रेट कट की जो संभावना कल बनी हुई है, उसके चलते इन तमाम शेयरों में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो सेक्टर्स लगता है यहाँ पे खरीदारी के कई सारे ट्रिगर है, तो इसलिए फोकस करना चाहिए। 80 रुपए का लक्ष्य होगा, 73 पे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, चलिए तो सूडो रियल्टी कंपनियों के ऊपर करिए फोकस। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइए, एक्शन अभी और भी बाकी है। जी हाँ, बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। आज का पिंच हिटर स्टॉक भी और आज का फ्री हिट शेयर भी, छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में। और 7वां शेयर में अपनी टीम को बताऊं कि गुजरात गैस, इसको भी नतीजों के आधार पर चुना हुआ है। मुनाफा 31% बढ़ा है, आमदनी फ्लैट या थोड़ी कम रही है, लेकिन मार्जिन में 3% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसलिए खरीदारी सलाह होगी 638 के यहाँ पे लक्ष्य रखिए। टाइगर लॉजिस्टिक्स एक और कंपनी रखिए। कल आपको सीएनबीसी आवाज ने एक एक्सक्लूसिव खबर बताई थी कि सर्विस टैक्स का इंपैक्ट ज्यादा न पड़े लोगों के ऊपर, इसलिए उसको एबेटमेंट दिया जा सकता है। वो बहुत ही पॉजिटिव खबर है तमाम लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए, क्योंकि उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा और सेक्टर्स लगता है ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। साथ ही ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि जुलाई से ऑलमोस्ट तैयारी, जिस तरीके से ऐड चलने तैयारी चल रही है, तो उसका फैसला हो सकता है। और ये जो डिसीजन है वो 13 तारीख को जीएसटी काउंसिल में लिया जाएगा। तो सेक्टर्स लगता है कि तमाम लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, एक बार फिर से आपके रडार पर रहनी चाहिए और यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई देखने मिले। 340 का लक्ष्य होगा, 265 पे स्टॉप लॉस। जेपी एसोसिएट, जेपी इंफ्रा, ये है मिडिल ऑर्डर के पहले 2 खिलाड़ी, और इनको टीम में कल भी आपको याद है शामिल किया था और कहा था कि जेपी इंफ्रा को शामिल नहीं कर पा रहे हैं, और कल जरूर शामिल करेंगे क्योंकि 10 के ऊपर निकल जाएगा। कल 12-14% की तेजी देखने को मिली। जेपी एसोसिएट में 5-7% की रैली देखने को मिली। इस हफ्ते जेपी एसोसिएट के नतीजे भी आने वाले हैं। मोमेंटम शेयर है, इसको राइड करिए एक स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। यही सही तरीका होता है इस तरह के शेयरों को ट्रैक करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। डेट को रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड कुछ बड़ी खबरें आ सकती हैं, ये बाजार मानकर चल रहा है, और इसलिए मेरे सिलेक्टर्स को लगता है एक अच्छी रैली यहां पर बन सकती है। और इसलिए देखिए आईसीआईसीआई बैंक का जो इनका बड़ा देनदार है, उसके शेयर में भी एक अच्छी रैली बन रही है, उसका बड़ा एक्सपोजर है इस ग्रुप के ऊपर, तो इनके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन अब वक्त है आज के फ्री हिट का। नीरज बताइए कहां नजर है आपकी? देखिए फ्री हिट के तौर पे बॉम्बे डाइंग लिया और पिंचिटे बता दो, इंडोरामा, दोनों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त खबर आई। कल हमने आपको याद दिलाया था कि ध्यान रखें इन टेक्सटाइल सेक्टर की खबर आ सकती है। खबर ये आ रही है
कि चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड से जो इंपोर्ट होता है उसके ऊपर सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि तमाम सारी शिकायतें की गई थी। इन कंपनियों ने बाकायदा शिकायत करी और जो प्रारंभिक जांच पाई गई उसमें पाया गया कि जो फाइबर यार्न है उसमें, स्टेपल यार्न है उसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा डंपिंग हो रही है, इस वजह से उसमें एक ड्यूटी लगा दी जाएगी। तो जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके लिए एक जबरदस्त फायदे वाली बात यहाँ पे हो सकती है। आपको ये भी याद होगा कि लगातार सरकार घरेलू टेक्सटाइल कंपनियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ से बहुत जॉब क्रिएशन होता है। सरकार लगातार ये प्रॉमिस कर रही है, इलेक्शन के मद्देनजर भी है। तो इस फैसले को आप उस नजरिए से भी देखें कि सरकार डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जबरदस्त फैसले ले रही है। और ये फैसला लगने के बाद आपको बॉम्बे डाइंग, इंडोरामा सिंथेटिक्स, आलोक इंडस्ट्री से तमाम सारे शेयर जो इस सेगमेंट में प्ले करते हैं उसमें एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही रेट कट की वजह से भी इन स्टॉक्स को बहुत फायदा हो, क्योंकि जो हाईली लेवरेज्ड हैं उनके लिए बेहतर हो सकती है। इंडोरामा में 43 का लक्ष्य यहाँ पे होना चाहिए और बॉम्बे डाइंग में 70 के साथ। आपने आलोक इंडस्ट्रीज भी कहा तो वो 10 रुपए से नीचे है, एक्चुअली ले नहीं पाया इसीलिए। हाँ, मुझे लगता है वो तो परसेंटेज टर्म्स में सबसे अच्छा रिटर्न दे देगा। अच्छा, इंडोरामा तो कल भी आपकी टीम में था। यस, मैंने कहा था कि अगर एक खबर इसमें आ सकती है, और हमने कैप्टन चॉइस के तौर पे भी उस स्टॉक को लिया था। तो चलिए, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं। अच्छा, मैंने सोचा जब आपने इतनी सारी टेक्सटाइल कंपनियां ले रखी हैं तो मुझे भी फ्री में टेक्सटाइल कंपनी लेनी चाहिए, इसीलिए गार्डन सिल्क को टीम में शामिल किया है। देखिए, ये कोई यान मान नहीं बनाती, आप जानते हैं ये कंपनी साड़ीज बनाने का काम करती है, लेकिन एक रब ऑफ इफेक्ट तो पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में देखने को मिलेगा। देखिए, जो बात नीरज आपको बता रहे थे कि सरकार कोशिश कर रही है बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, कल डीआईपीपी सेक्रेटरी ने लेदर कंपनियों के लिए भी एक बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि एक ड्राफ्ट नोट तैयार हो रहा है, कैबिनेट में जल्द जाएगा और लेदर सेक्टर को भी बड़ी राहत मिलेगी। और कल हमने आपको बताया भी था लेदर की कंपनियों में क्या जोरदार तेजी देखने को मिलती सेकेंड हाफ में जब बाजार बंद होने वाला था। और आज जब ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, टेक्सटाइल कंपनियों पर आपकी नजर होनी चाहिए। 34 के टारगेट के साथ गार्डन सिल्क में आप अप्रोच करें। आरसीएफ ये एक और ऐसी कंपनी है जिसको हमने आज पिंच हिटर का दर्जा दिया है। ध्यान रखिए, लगातार स्टॉक 2020 में आपको सुझाया जा रहा है, लगातार ये शेयर 52 वीक्स हाई बना रहा है। कल बाजार बंद होने के बाद एक खबर ये भी आई है कि 10,000 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त बकाया इनको मिलना था सरकार की तरफ से, वो स्पेशल बैंकिंग अरेंजमेंट के तहत मिल रहा है। तो ये शेयर भी आज एक नया 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छूने के लिए तैयार है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस और एक क्विक रिकैप दोनों ही टीम का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये रही टीम आपके सामने। नीरज, बताइए एक शेयर जिसे आप कैप्टन चॉइस का दर्जा देना चाहते हो। जेपी इंफ्रा के साथ जाएंगे और मेरे सेक्टर्स को भी लगता है कि जेपी ग्रुप में कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इसके मद्देनजर इसमें तेजी बनती हुई दिख रही है। तो जेपी इंफ्रा खरीदारी करिए, 13 का लक्ष्य मुझे लगता है आसानी से इसमें अचीव हो जाना चाहिए। अहमद मेरी टीम में डाली, यहाँ पे भी खरीदारी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कौन सा आपको पसंद है? टेक्सटाइल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा जिस तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबरें आई हैं। कल इंडोरामा सिंथेटिक को आपने भी टीम में शामिल किया था, हमने कैप्टन चॉइस का दर्जा दिया था, अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आज बॉम्बे डाइंग अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। अच्छा, इसके साथ एक अच्छी बात यह भी है कि हमारी टीम में जो सूडो रियल्टी की थीम है उसको भी ये पूरी तरह से भली भांति कैप्चर करता है, तो ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। मेरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है ये टीम और आरबीआई की कल क्रेडिट पॉलिसी के आउटकम से पहले आज अच्छी रैली देखने को मिलेगी भारतीय बाजारों में और मिड कैप में ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एचईजी जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, अनुमान है कि अच्छे आएंगे, तो आज अच्छी रैली बनेगी। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज के नंबर्स आज आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशन उससे भी अच्छे नंबर्स की है। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स के नतीजे कल आने वाले हैं, तो यहां पर आज तेजी कर लेनी चाहिए। अंसल प्रॉपर्टीज के नंबर्स आज आने वाले हैं, तो यहां पर भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। प्रोजोन, सिनेलाइन, ये कुछ सूडो रियल्टी कंपनियां हैं और यहां पर नजर रखिए कल रियल एस्टेट शेयरों में जिस तरह से अच्छी तेजी देखने को मिली, आज सूडो रियल्टी कंपनियों का दिन हो सकता है। और नजर होनी चाहिए जेपी ग्रुप पर भी, हम आपसे पिछले कई दिनों से लगातार कह रहे हैं और देखिए क्या अच्छी रैली बनी है। जेपी इंफ्रा, जेपी एसोसिएट्स आज भी कमाल कर सकते हैं और फ्रीड का दर्जा मेरे सिलेक्टर्स ने दिया है। गार्डन सिल्क को जिस तरह से चाइना से इंपोर्ट होने वाले टेक्सटाइल के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है, ये एक राहत की बात है जिससे टेक्सटाइल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। और आरसीएफ को भी टीम में शामिल इसलिए किया है क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए की बकाया सब्सिडी सरकार इनको देने के लिए तैयार हो चुकी है। ये आउटकम भी कल मार्केट बंद होने के बाद आया। टीम पे फोकस करिए, यहाँ पे नतीजों पे पूरा जोर दिया गया है। शक्ति पंप्स, एस्ट्रल पॉली, बालाजी माइंस, ये सब तमाम ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे बहुत बेहतरीन नतीजे देखने को मिले। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में देखिए यहाँ पे फंड बाइंग देखने को मिली है, टीटागढ़ वैगन को 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है। वहीं जैकॉप पे नजर रखिए क्योंकि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है, कई सारे इसमें ट्रिगर हैं जो नवी मुंबई से होने वाले, तो यहाँ पे एक फोकस करिए। गुजरात गैस अगेन बहुत बढ़िया नतीजे कंपनी ने पेश किए, तो यहाँ पे खरीदारी करिए। टाइगर लॉजिस्टिक्स जो जीएसटी में सर्विस टैक्स को एबेटमेंट मिलने की तैयारी चल रही है, उससे बड़ा फायदा इसको होगा।
बॉम्बे डाइंग और इंडोरामा सिंथेटिक्स पर नजर रखिए, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगने वाली है चाइना से इंपोर्टेड यार्न पे, वो बहुत ही राहत की खबर इन दोनों ही टेक्सटाइल कंपनी के लिए हो सकती है, तो इसलिए इसमें भी खरीदारी की सलाह होगी। और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। कल की रैली क्या आज भी जारी रहेगी, यह बड़ा सवाल, और इसका जवाब देंगे थोड़ी ही देर बाद। जी हाँ, मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे, एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज।